तुलना 3 लोगों से करता है दूसरा तीमुथियुस की पत्री में, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को देखें कि वो एक विश्वासी की तुलना किन 3 लोगों से कर रहा है और वो मेरे और आपके जीवन के लिए कैसे अर्थपूर्ण है या महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, मैं पढ़ना चाहता हूँ दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 6 पद तक मैं पढ़ूंगा और आप लोग ध्यान से इसे सुनिएगा। इसलिए हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवन्त हो, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी हैं उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। ठीक है, लिखा है इसलिए, तो सवाल उठता है किस लिए। ठीक है, इसलिए मतलब किस लिए तीमुथियुस को पौलुस इस प्रकार से कह रहा है। आप उसके लिए पहले अध्याय को अपने घर में जाकर पढ़िएगा और आपको समझ में आएगा कि किस पृष्ठभूमि में जो पौलुस तीमुथियुस से ये बातें कह रहा है मेरे प्रिय, और आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन वह 3 लोग जिनकी तुलना प्रेरित पौलुस विश्वासियों से करता है, उसके लिए हम लोग देखते हैं 3 पद से। लिखा है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। लिखा है अच्छे योद्धा के समान। अब हम सब जानते हैं कि हम लोग प्रभु के योद्धा हैं। ठीक है, प्रभु में जब हम लोग आ गए हैं तो उसकी सेना है, वह सेना जो मांस और लहू से नहीं लेकिन प्रधानताओं से, अधिकारियों से, दुष्टता की तमाम आत्मिक सेनाओं से जो मध्य आकाश में उनसे लड़ते हैं। हम लोग की जो लड़ाई है वो इंसानों से नहीं, लेकिन हम लोग किससे लड़ते हैं? अंधकार की ताकतों से, दुष्टात्माओं से, शैतान से। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि मैं और आप किस प्रकार के योद्धा हैं? अच्छे योद्धा। अच्छे योद्धा किसको बोलते हैं? जो बहुत अच्छा ड्रेस पहन कर हो। अच्छा योद्धा वो है जो सारे हथियार धारण कर लिया, वो क्या अच्छा योद्धा है? किसी के हाथ में तलवार है तो क्या उससे ये समझ में आता है कि बहुत अच्छा तलवार चलाता होगा? नहीं। अच्छा वो है वो जो वास्तव में अंदर से अच्छा है। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, साउल के बारे में जब गोलियत आकर इस्राएलियों को चुनौती देने लगा, सारे जो सैनिक थे जिसमें दाऊद के भाई भी शामिल थे, उन सब के पास सारे हथियार थे और उन्होंने सब कुछ पहन रखा था जो युद्ध में जाते समय एक सैनिक पहनता है। वो सब पहना हुआ था, लेकिन फिर भी लड़ने का हियाव नहीं था, हिम्मत नहीं था। साउल के पास भी सब कुछ था, लेकिन हिम्मत नहीं था जाकर लड़ने के लिए गोलियत से। और जब दाऊद लड़ने के लिए आता है, वो कहता है कि मैं लड़ूंगा, और साउल कहता है कि ऐसा है कि मेरा जो हथियार है तू लेकर चले जा। ढाल दे दिया, तलवार ले लिया, वो तो झिलम पहना दिया, वो तो पहन ही नहीं पा रहा, उसको पहन के चल ही नहीं पा रहा। उसने सब कुछ उतार दिया और वो लड़ने के लिए चला गया एक ओपन लेकर, पत्थर लेकर। देखिए वो एक अच्छा योद्धा है। हालेलुया। और उसने गोलियत को मार दिया परमेश्वर की सहायता से। तो पहला सवाल तो यही है मेरे प्रिय कि आप और मैं किस प्रकार के योद्धा हैं? आप अपने आप को किस प्रकार के योद्धा की कैटेगरी में आप डालेंगे? अच्छा बुरा 50-50, थोड़ा ठीक थोड़ा खराब। आप किस प्रकार के योद्धा हैं? मसीह के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा, कहता है। फिर उसके बाद 4 पद में वो कहता है कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन के झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो वह पुरस्कार नहीं पाता। परिश्रमी किसान को ही सबसे पहले उपज का भाग मिलना चाहिए। 3 प्रकार के लोगों से प्रेरित पौलुस विश्वासियों की तुलना करता है, और सबसे पहला है योद्धा। और वो कहता है कि कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता अपने आप को प्रतिदिन के झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। आपको पता है कि आप 10 लोगों को खुश नहीं कर सकते, 50 लोगों को खुश नहीं कर सकते, आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। आपको अपने आप को अलग करना ही पड़ेगा। सो पहला जो बात है जो हम लोग सीखते हैं मेरे प्रिय, जहाँ पर योद्धा का उदाहरण ये कहता है कि कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता अपने आप को प्रतिदिन के झंझटों में नहीं फंसाता, तो वो क्या करता है? अपने आप को अलग रखता है, अपने आप को दूर रखता है। यही तो समझ में आता है इससे। अगर अपने आप को वो फंसा नहीं रहा है तो क्या कर रहा है? अपने आप को उससे दूर कर रहा है, पीछे कर रहा है, अपने आप को हटा रहा है। और इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं,
अलग करना, सेपरेट होना, सेपरेशन, अलग हो जाना। मेरे के विश्वासियों के बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं और आप अलग, सेपरेट हो। आप हर एक चीजों में हाथ डाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता, आप अपनी जिंदगी को बहुत सारी बातों से फंसा नहीं सकते। इधर भी हाथ डाल दिए, उधर भी हाथ डाल दिए, तीसरा चौथा तो रह गया। अब क्या पैर डालें, फिर उसके बाद सर डालें, फिर उसके बाद पूरा शरीर डाल दें और झंझटों में फंस जाएं। आपको पता है कि बहुत सारे विश्वासी लोग बहुत सारी चीजों में हाथ पैर डालते हैं। अपने आप को खुद आप शामिल करते रहोगे, आपको पता नहीं है कि वो झंझट। अच्छी बातों में आप हाथ डालें, जिन बातों से आपकी उन्नति, उसमें हाथ डालें। जिन बातों के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा, उसमें हाथ डालिए। लेकिन हर एक चीजों में आपको अपना हाथ डालने की जरूरत नहीं है। लिखा है कि एक योद्धा जो है वो प्रतिदिन के झंझटों में इसलिए नहीं फंसता, वो इस बात का ध्यान रखता है कि मैं ना फंसूं। वो इतना बुद्धिमान है कि उसे समझ में आता है कि मुझे कहाँ हाथ डालना, कहाँ हाथ नहीं डालना है। उसको इतना पता है कि मुझे हाँ बोलना है या ना बोलना है। उसे ये पता है कि मुझे शामिल होना है या मुझे शामिल नहीं होना है। इंसान को खुश करने के लिए आप हर जगह जाकर बैठ जाएं, हर एक के साथ हाथ मिला ले, हर एक के साथ कहीं पर भी चलते, आप मसीह जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे, आप परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं कर सकते। या तो आप इंसान के साथ चल लीजिए या तो आप परमेश्वर के साथ चल लीजिए। लिखा है कि योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन के झंझटों में नहीं फंसाता, वो अपने आप को अलग रखता है। आपको पता है सैनिक लोग अलग रहते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है, उनके अलग कॉलोनी है। मेरे प्रियो, वो ऐसे ही हर एक जगह आना जाना नहीं कर सकते। क्योंकि उनके लिए ऐसा ही तैयारी किया गया। उनको पता है कि हमारे साथ ऐसा होगा, अपने आप को उनको अलग करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप अपने आप को अलग करेंगे प्रतिदिन के झंझट? इसका ये मतलब नहीं कि पारिवारिक जीवन झंझट है। अक्सर कई बार लोग क्या सोचते हैं, जैसे इस वचन को पढ़ेंगे प्रतिदिन के झंझट, तो उनके अपने परिवार की बातें याद आ जाएंगी, पारिवारिक चीजें याद आ जाती हैं। अरे मैं झंझट में फंस गया, मैंने शादी कर लिया, झंझट में फंस गया, बच्चे हो गए, झंझट में फंस गया, है ना, पहले ऐसा कुछ नहीं था, झंझट में फंस गया। नहीं, अगर विवाह झंझट की बात होती तो परमेश्वर क्यों विवाह की इस विधि को रखता? आपको पता है कि पारिवारिक जिंदगी से बाहर जब आप देखते हैं तो आप अपने आप को बहुत सारे फालतू चीजों में फंसा के रखे होते हैं। आप अपने आप को और भी झंझटों में, और उन झंझटों में फंसने के कारण ना तो आप परिवार का कुछ ठीक से कर पा रहे, ना तो परमेश्वर का आप ठीक से कुछ कर पा रहे। अब समझ लीजिए, जिस व्यक्ति को खूब घूमने फिरने का शौक है दोस्तों के साथ, अगर वो शादी कर ले तो परिवार उसके लिए झंझट है बाद में। वो बोलेगा मैं तो फंस गया यार, ये तो बड़ा झंझट में फंस गया। क्यों? क्योंकि बाहर जाए तो या तो पति को आदत है तो पत्नी टोकते, या पत्नी को आदत है तो पति टोकते। अब वो बोले कि मैं तो बड़ा झंझट में फंस गया, मुसीबत बोलने लिया। नहीं, पारिवारिक जीवन झंझट नहीं है, लेकिन प्रतिदिन आप किन कामों में शामिल होते हैं, आप किन बातों में अपने आप को लगाते हैं, आप किन बातों में अपना समय देते हैं, अपनी ताकत देते हैं, अपनी उपस्थिति देते हैं, कहाँ देते हैं, किन बातों में देते हैं। प्रतिदिन आप चेक करें। आप बोलेंगे मैं तो कुछ भी नहीं करता भैया, तो वो तो और बड़ी गलती है कि आप कुछ भी नहीं करते, आप फालतू बैठे रहते, आप बैठे रहते, चिंता करते रहते। क्या बाइबल में लिखा है कि कुछ चिंता करो, जब खाली बैठते टाइम रहता है तो थोड़ा टाइम निकाल के चिंता किया करो। आप जब खाली रहते हैं तो आप प्रार्थना करें, आप मनन करें, आप बाइबल पढ़ें। क्या वो करते हैं? कई बार लोग अपने आप को प्रतिदिन के झंझटों में फंसाते हैं, दुनियादारी, व्यर्थ की बातें, लोग। मेरे प्रिय, ऐसा करके आपको पता है कि आप प्रभु की योजना को पूरा नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति प्रभु की योजना को पूरा नहीं करना है मेरे प्रियो, वो अपने जिंदगी में बहुत आशीषित नहीं होगा, बहुत खुश नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को व्यर्थ की बातों में कभी भी नहीं उलझाया। मैं प्रभु की कई बातों से मैं सीखता हूँ और मुझे सीखते रहने की जरूरत है। मैं कई चीजों में जब मुझे लगता है कि मैंने बेगार में अपना हाथ डाला, जैसे
तो मैं ये ध्यान देता हूँ कि प्रभु ने ऐसे समय में क्या कहता है। आपको पता है धन संपत्ति की बातों में एक बार एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, वो कहता है कि हमारा जो बंटवारा होना उसमें तो क्या कर, तू कुछ हमारी मदद कर। एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि हमारे धन संपत्ति का मामला चल रहा है और उसमें तो हमारी मदद कर, क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने मदद कर दी, नहीं तो पता चला उसमें शामिल हो जाता। रोज प्रभु को पकड़ पकड़ के ले जाते, आज हमारे घर में आइए, आप हमारे घर में आइए, हमारे घर में आइए, हमारा बंटवारा हो रहा है पैसे का, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बोला भैया मैं उधर सुसमाचार सुनाऊं या तुम अपने घर में आके बैठो। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को ध्यान दें, प्रार्थना के साथ किसी भी चीज में शामिल हुआ करें। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपने कई काम के लिए पहले हाँ बोल दिया और जब प्रार्थना करने के लिए बैठे तो आपको ऐसा लगा जैसे प्रभु बोल रहा बात कर। कोई महसूस किया कभी ऐसे? बगैर प्रार्थना करे जब आपस में बातचीत कर रहे थे किसी के साथ तो बोल रहे थे, ऐसा करते हैं हाँ हाँ ठीक है बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और जब आप घर में गए शांत पे थोड़ा सा ऐसे ही बैठे रहे तो पवित्र आत्मा आपको बोलने लगा नहीं वहाँ नहीं जाना, उसमें शामिल नहीं होना, और आप बोले मैं तो फंस गया, मैंने तो पहले ही आप बोल दिया। और फिर अपना तिगड़म लगाते रहते कि कैसे हम दोनों तरफ पैर रख दें, प्रभु को भी खुश कर दे, उस व्यक्ति को भी खुश कर दे। आपको लगता है कि अगर प्रभु ने ना बोला है तो आप जाकर प्रभु को खुश कर पाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं। इसीलिए कोशिश ये करना चाहिए हम लोगों को कि कभी भी कोई अलग बात आपके पास आता है, कुछ भी आपके पास निमंत्रण आता नहीं होता, आता है, शादी ब्याह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी चीज़ में आपको शामिल होने के लिए बोला जाता है और एकदम अचानक से आकर बोला जाता है, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है, आप ये बोले कि मैं प्रेयर करूँगा, हालेलुया, मैं प्रेयर करूँगा। और कई बार विश्वासी लोग कैसे होते पता है कि कोई बोलेगा कि आप भैया मीटिंग में आएंगे, प्रेयर करके बताऊँगा। मीटिंग के लिए आपको बड़ा ध्यान है कि प्रभु जाना बोलेगा कि नहीं आपको जाने के लिए, लेकिन बाकी सब चीज़ों में हाँ, बगैर प्रेयर के हाँ 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 हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ मीटिंग के लिए भी आपको प्रेयर करके ही जाना चाहिए। तो जितना मीटिंग के लिए आप इतना सावधान रहते ना कि प्रेयर करके मैं जाऊँगा, प्रेयर करके मैं बताऊँगा, वैसे ही हर एक चीज़ों में जिसमें मैं और आप हाथ डालते हैं प्रार्थना करके डालना चाहिए। इसहाक को परमेश्वर ने बोला उत्पत्ति की किताब में कि तू इसी देश में रहे, गरार में रहे, जब अकाल के दिन थे, और यहीं पर तू क्या कर, मेहनत कर, उसी खेत में तू बीज वो, अकाल के दिन है, बारिश नहीं हो रही, सूखी जमीन है, लेकिन परमेश्वर ने बोला ना कि इस काम में तो अपना हाथ डाल। उसने अपना हाथ डाला और लिखा है कि 100 गुना प्रतिफल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय यूसुफ के साथ परमेश्वर था, जिस काम में भी वो अपना हाथ लगाता था उसमें वो सफल हो जाता है। ऐसा नहीं कि चोरी करने में हाथ डाला और सफल हो गया, बोला कि 10 की जगह 20 आ गया, 50 आ गया। प्रभु तेरा धन्यवाद। हमने अच्छे चीज़ों में जो उसका स्वामी उसको बोल रहा उसको क्या करता था, करता था। अपने आप को अलग करें, विश्वासियों को अपने आप को अलग करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने बोला कि मैंने तुम्हें संसार से अलग कर दिया, चुन लिया, निकाल दिया। हमें परमेश्वर ने निकाल दिया संसार से पकड़कर। अब उसके बाद बार बार हमारा मन उसी संसार में जाता है। जैसे लूत की पत्नी कि सदोम अमोरा से निकाल तो दिया स्वर्गदूत, लेकिन उसका दिल अभी भी सदोम अमोरा में था और वो पलट कर देख रहे थे। उसी संसार में हम जाते हैं, फिर उसके बाद वहीं से हम आवाज देते हैं प्रभु को कि प्रभु बचा ले। प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर खींचकर बाहर निकालता है। फिर थोड़े दिन के बाद फिर हम उधर ही देखते हैं, फिर उधर ही कूद के जाते हैं, फिर रोते हैं, फिर निकालता है। बोला ना, उसने हमें क्या किया, संसार से अलग कर दिया। प्रभु ने बोला तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो, तुम्हें अपने आप को अलग करना पड़ेगा। परमेश्वर ने तुम्हें चुनकर अलग कर दिया है। पतरस कहता है अपनी पत्री में इस प्रकार से कहता है कि हम जो हमारे इस पृथ्वी पर का जो जीवन है उसको मैं और आप परदेशियों के समान जिए। ये सोचकर मैं और आप इस संसार में अपने जीवन को बिताएं जैसे मैं और आप परदेशी हैं। हमें तो स्वर्ग में जाना है जहां पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। हालेलुया, जहां ले जाने के लिए वो हमें आएगा। और ऐसा सोचकर अपने जीवन को बिताओ। ये बाइबल बोलती है हमसे कि तुम अपने आप को अलग करो, अपने आप को दूर करो। प्रभु यीशु मसीह ने जाकर चेलों को बोला कि मेरे पीछे हो लो। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया।
सब कुछ छोड़ दिया, कल से तुम मछली पकड़ने नहीं जाओगे, कल से तुम्हारे हाथ में जाल नहीं होना चाहिए, बैरल होना चाहिए, कल से तुम नाव में नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज तक ये तुम्हारा एक बिजनेस था, तुम्हारा एक पेशा था, आमदनी का साधन था, वो सब कुछ था। लेकिन अब जब मैंने तुमको बोल दिया कि इससे निकल आओ, इसको छोड़ दो, तो अब ये तुम्हारे लिए फंदा है। वो जाल तुम्हारे लिए जाल है, मछली के लिए नहीं आता। अगर तुमने उस मछली को अपने जाल में अपने हाथ में लिया और झील में डाला, तो मछलियां नहीं पकड़ रहे, तुम खुद जाल में फंसते चले जाओगे, तुम खुद जाल में फंसते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि अब प्रभु का बुलाहट आ गया हमारे साथ। प्रभु ने तुम्हें क्या कर दिया है? संसार से अलग हो जाने के लिए बोल दिया, निकल आने के लिए बोला है उन चीजों से। कई बार हम लोग फंसाते हैं अपने आप, बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, इधर उधर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखिए मेरा कहना ये नहीं कि आप कहीं आना जाना नहीं कर सकते, आपके दोस्त नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं। देखिए मैं तो देहरादून में, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास जो भी है कलीसिया के लोग हैं बस, ठीक है। हाँ, छत्तीसगढ़ में मेरे दोस्त रहे ना, यहाँ पर मैंने कोई दोस्ती नहीं बनाई, क्योंकि मौका ही नहीं मिला दोस्ती बनाने के लिए। ना तो दोस्ती करने के लिए आए थे, दोस्त बनाने के लिए नहीं आए थे। हालेलुया, जो कलीसिया है वही है, उसी में से दोस्त हैं, उसी में से भाई बहन है, उसी में से माता पिता है यहाँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, याद रखें कि मुझे और आपको कई झंझटों में अपने आप को फंसाना नहीं, क्योंकि इसमें आपका समय खत्म हो जाएगा, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। लिखा है कि एक जो योद्धा होता है वो क्या करता है? वह योद्धा जो लड़ाई पर जा रहा है, वह योद्धा जो लड़ने के लिए जा रहा है। हम सबको पता है कि हम लोग युद्ध में हैं, आप सब इस बात को जानते हैं कि नहीं? आपको फट से कोट कर देंगे, फिर से छठवा दिया है, हमारा मनोयुद्ध महासौदा से नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि जो लड़ाई में जाता है वो अपने आप को प्रतिदिन के झंझटों में नहीं फंसाता? आपको पता है दुनिया में क्या चल रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन पूरा दिन उस जानकारी को बटोरने में नहीं लगाना चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या होगा, किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। उससे आपको क्या मतलब? आप क्या करोगे? इतना जानने के बाद आप ढंग से प्रार्थना भी करते हो चीज़ों के लिए? कुछ लोगों को दुनिया का इतना शौक है, अपने आप को कितना फंसाते हैं, उलझाते हैं। अगर कोई सैनिक बॉर्डर में है, ठीक है, वो अपने आप को उलझा सकता है क्या? बोले कि आप उधर वहाँ ये चल रहा, वहाँ ये चल रहा, उस देश में ऐसा हो रहा है, इस देश में ऐसा हो रहा, बोलेगा भैया मैं क्या, मेरा काम है यहाँ पर खड़े रहे, कहीं कुछ भी हो रहा हो मुझे ये ध्यान देना कि गोली आगे से ना चले, भले इस दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे क्या करना, मेरे को क्या मतलब है उससे, मैं क्या कर सकता हूँ अगर कहीं पर कुछ हो रहा है? मैं उसमें उलझ नहीं सकता। मैं इधर उधर की जितनी भी बातें कर लूं उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अंधकार की शक्तियों से लड़ दूं तो मैं कुछ आत्माओं को जीत जरूर लूंगा। हालेलुया, प्रभु के लिए मैं कुछ जरूर से कर जाऊंगा, मैं प्रभु की योजना को अवश्य से मैं पूरा कर पाऊंगा। मैं सुसमाचार को हो सकता मैं अपने आप को तैयार करूं, तो जैसे यीशु मसीह ने बोला कि तुम इस पूरे संसार के हर एक कोने में जाकर तुम इस पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया, उसके लिए ऐसे थोड़ी ना गवाह बन जाएंगे। मेरे प्रिय, हम लोग इस बात को ध्यान रखें, एक विश्वासी होने के नाते आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा, आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा, आपको अलग होना पड़ेगा, अपने आप को सेपरेट करना पड़ेगा। जैसे लिखा है कि ना, जब तुम प्रार्थना करो तो तुम अपने आप को एक कमरे में बंद करो और तुम प्रार्थना करो, गुप्त में प्रार्थना करो। वैसे ही विश्वासी जीवन कई बार अलगाव का जीवन है, अलग हो जाने का जीवन है, संसार और संसार की बातों से निकल आने का एक जीवन है, उनसे दूर हो जाने का एक जीवन है, व्यर्थ की चीजों में शामिल ना होने का जीवन है। और हमें ये करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। सबसे पहला बात पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि तीमुथियुस अपने आप को अलग रखें, अपने आप को अलग रखना, भीड़ से अलग रहना, दुनिया के लोगों से अलग रहना। बाइबल बताती है मेरे प्रिय जक्कई के बारे में, जब भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को नहीं देख पा रहा था, वो अपने आप को अलग कर लिया, गुलर के पेड़ पर चला गया। जो व्यक्ति अपने आप को ऐसे अलग करना जानता है भीड़ से, वो अवश्य से यीशु के नजदीक हो। हालेलुया, और वो यीशु को देख पाएगा।
आप जब तक अलग नहीं होंगे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसमें से 3 चेलों को वो अक्सर अलग ले जाया करता है, एकांत में, हमेशा एकांत में ले जाकर, अलग ले जाकर उनके साथ प्रार्थना करना, उनको कुछ बातों को सिखाना। वो अलग ले जाना चाहता है, एकांत में ले जाना चाहता है। तभी जब आप अपने आप को अलग करोगे इन सारी चीजों से, तभी कई बार आप परमेश्वर के लिए तैयार हो पाओगे, प्रभु की आवाज को सुन पाओगे। मूसा कैसे चला जाता था भीड़ को छोड़कर? 6 लाख से ज्यादा लोग थे वहां, और वो 40-40 दिन उन लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। आज हम लोग कई बार झिझकते हैं पासवान होने के नाते, एक आध संडे भी मिस करने में हमें लगता है कि भाई नहीं होना चाहिए, 2-3 संडे का छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पास्टर चर्च छोड़ के गायब हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको पता वो अलग होने का एक पीछे उद्देश्य था। उसको पता है कि जब तक मैं अपने आप को उससे अलग करके वहां नहीं जाऊंगा प्रभु के साथ, मैं इनको आगे चला नहीं पाऊंगा। हमें अपने आप को अलग करना पड़ेगा भीड़ से, दुनियादारी से। तभी अगर मैं अपने आप को अलग ना करूं, मैं आपको लेकर भी आगे नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। मुझे अपने आप को अलग करना पड़ेगा, आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा, आपको अलग होकर परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। आप याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी दुनिया के मार्गों में नहीं चलेगा, उसका रास्ता हमेशा अलग होगा। पतरस कहता है कि उसके पद चिन्हों के ऊपर तो हमें क्या करना, चलने की जरूरत है, मसीह के पद चिन्हों। उसका रास्ता कभी भी दुनिया के अंदर नहीं जा रहा, दुनिया की बातों की तरफ नहीं जा रहा है, व्यर्थ की बातों की तरफ नहीं जा रहा है। यीशु मसीह का रास्ता बिल्कुल अलग है, बिल्कुल फर्क है। हालेलुया। उसने 2 रास्ता बताया, बोला कि एक चौड़ा मार्ग है, एक सकरा मार्ग है, और मसीह का मार्ग सकरा है। प्रतिदिन के झंझटों में नहीं फंसाता, इसलिए नहीं फंसाता, लिखा है वहां, एक वजह है। आप और मैं अगर अपने आप को दुनिया से अलग करते हैं तो उसके पीछे एक वजह है, एक कारण है, ऐसे ही नहीं करते। लेकिन एक वजह है, वो वजह क्या है? वो कहता है कि इसलिए नहीं फंसता कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, तो वो किसी और के प्रति जवाब दे। आप और मैं किसी और के प्रति जवाब दें। सेना में शामिल हो गए और अपना मन मर्जी किए जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वैसे कर रहे हैं। बाकी फिजिकल में पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो, रिटर्न में पास कर दो, हाथ पैर पकड़ के इधर सोच उधर सोच, और फिर लग जाने के बाद कोई जवाब दे नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, फिर उसके बाद अपनी मन मर्जी। मैं और आप किसी के प्रति जवाब नहीं, हमें किसी को जवाब देना है। आज नहीं तो एक दिन तो है, किसी न किसी दिन तो हमें जवाब देना। वो कहता है कि जो योद्धा जो लड़ाई में जाता है वो प्रतिदिन की झंझटों में अपने आप को नहीं फंसाता। क्यों? क्योंकि वो अपने भर्ती करने वाले को पसंद है। उसने किसी और के मन को तोड़ दिया होगा, कोई दूसरा बोलेगा ये शामिल नहीं होता, ये आता नहीं, ये जाता नहीं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। वो तो उसके लिए 10 बात बोला, लेकिन कोई और है जो बोल रहा है मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करना चाहता है मेरे प्रियो। अगर एक योद्धा प्रतिदिन की झंझटों में अपने आप को फंसाएगा, व्यर्थ में उलझता चला जाएगा, तो वो और कुछ नहीं कर पाएगा। एक योद्धा का एक अलग जिंदगी होता है, उसको वो सारे काम प्रतिदिन करने पड़ते हैं, उसको तैयारी करना पड़ता रहेगा। अगर वो तलवार चलाना जानता है तो निपुण है, तो उसको रोज क्या करता रहना पड़ेगा, उसे करता रहना पड़ेगा। बंदूक चलाने वाले भी वो करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। आर्मी में नहीं होता, खाली लड़ाई के समय बंदूक चलाते, बाकी समय ट्रेनिंग होता नहीं रहता उनका। बंदूक भी ठीक ठाक रहेगी, व्यक्ति भी ठीक ठाक रहेगा। ऐसे ही मसीह जीवन में प्रतिदिन की झंझटों में अगर फंसाएंगे अपने आप को, तो आप अपनी तैयारी कम करोगे कब? कई बार इतना फंसा लेते हैं कि किसी भी प्रकार का तैयारी नहीं होगा। सेवक है तो प्रचार का तैयारी नहीं है, आराधक है तो आराधना का तैयारी नहीं हो पाया, प्रार्थना का तैयारी नहीं हो पाया, लीडिंग का तैयारी नहीं हो पाया, कोई भी तैयारी नहीं हो पाया। जरा सोचिए, सबसे पहला बात अपने आप को अलग करना। पौलुस क्या बोल रहा है तीमुथियुस को? तीमुथियुस को क्या कर, अपने आप को अलग कर। पहला लेसन क्या है?
योद्धा के द्वारा हम लोग क्या सीखते हैं? पहला लेसन, अलग करना। आपको अलग करना है, आपको अलग करना पड़ेगा। 25वां घंटा अलग से परमेश्वर आपको देंगे। सिर्फ 24 घंटे यीशु मसीह के लिए 24 घंटे आप अपने आप को अलग करें। आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को कब इससे अलग करने की जरूरत है, कब परिवार से हट कर निकलने की ज़रूरत है, कब हमें पत्नी या पति से भी थोड़ा अलग होकर होने की ज़रूरत है। पौलुस कहता है कि प्रार्थना की अपने आप को अलग करो, फिर उसके बाद वही परिवार है हमारा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम प्रेम के अपने आप को थोड़ा भी सेपरेट नहीं करेंगे फैमिली और क्या आप अपने आप को अलग करते? यीशु मसीह का जब वक्त आया वो परिवार को छोड़कर चला गया सेवा करने। क्या दिल में परिवार में किसी प्रकार का प्रेम नहीं था? प्रेम था। तभी तो आखिर में क्रूस पर से मरियम के लिए उन बातों को उसने बोला। क्या उसे उसका परिवार याद नहीं आता होगा? याद आता होगा, लेकिन उसको पता है कि उससे बड़ी जिम्मेदारी स्वर्गीय पिता ने उसको देकर इस संसार में भेजा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, अपने क्या आप अपना समय अलग करते हैं? क्या आप अपने आप को अलग करते हैं? अपने आप को थोड़ा सा हटाते हैं? लोगों से आप हटते हैं, वस्तुओं से हटते हैं? इस बात का आप स्वयं ध्यान रखें मेरे प्रिय कि आप प्रतिदिन के झंझटों में ना फंसें, व्यर्थ की चीज़ों में, इधर उधर की बातों में, जबरदस्ती दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, अपने आप को शामिल करना, हर एक जगह अपना टांग अड़ाना ही बोलेंगे इसको, हर एक जगह जाकर नहीं, कहीं कहीं पर हमें जरूर से मदद करना है, सलाह देना है, जहाँ पर आपकी ज़रूरत है, आपको भी लगता है कि हाँ आपको अंदर से अगर आपको परमेश्वर प्रेरित भी करता है तो ठीक है। लेकिन हर जगह क्योंकि आपको वो काम आता है तो सब जगह थोड़ी ना करते चले जाओगे आप, सब जगह करते चले जाओगे। भले ही आपको वो काम आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर जगह आपको वो काम करना है और आपको अपना वो थोड़ा दिखाना है। नहीं, कई जगह आपको जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा, अपने आप को दूर करना पड़ेगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए गए और चेले उठकर आए और चेलों ने आकर बोला, प्रभु तू कहाँ चला गया? भीड़ तेरा इंतजार करती। प्रभु ने बोला, यहाँ नहीं रहेंगे, आगे वाले गांव में जाएंगे। मुझे मेरे पास एक काम है। भीड़ आगे करके, भीड़ तो रोज आते रहेगी, फिर मैं यहीं का यहीं रह जाऊंगा। मुझे तो परमेश्वर का बड़ा योजना पूरा करना है। हालेलुया। मैं एक ही जगह नहीं रुक सकता, भले भीड़ आ जाए। मेरे प्रिय, ऐसे कई सारी चीजें मैं रोकने ना पाए। अपने आप को अलग करिए प्रतिदिन की झंझटों में, उनसे अलग हो जाइए, उनसे दूर हो जाइए, ताकि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए। ये पहला जिम्मेदारी है मेरे प्रिय। दूसरा बात जो यहाँ पर वो सिखाता है, वो कहता है पौलुस तीमुथियुस से 5वें पद में, इसी प्रकार जब अखाड़े में जाने वाला पहलवान यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो वह पुरस्कार नहीं पाता। पहला था योद्धा का तुलना करके क्या बोला? जैसे योद्धा प्रतिदिन के झंझटों में अपने आप को नहीं फंसाता है, वैसे तुम्हें भी अपने आप को प्रतिदिन के झंझटों में नहीं फंसाना है। तुम्हें अपने आप को अलग रखना है, हर एक बातों में अपना हाथ नहीं डालना है, हर एक जगह हाँ नहीं बोलना है, हर एक जगह चले नहीं जाना है, अपने आप को अलग रखना है। तुम कीमती व्यक्ति हो। हालेलुया। दूसरा वो फिर पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि देखो पहलवान कैसा बोलता है कि पहलवान क्या करता है? पहलवान यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो वह पुरस्कार नहीं पाता। वो विश्वासी की तुलना पहलवान से करता है और वो कहता है पहलवान के बारे में, ताकत के बारे में बात नहीं कर रहा। हम लोग तो पहलवान में सबसे पहला उसका ताकत देखेंगे, अरे क्या बॉडी। वो क्या कहता है कि पहलवान अगर विधि के अनुसार ना, सच में ना परमेश्वर का ध्यान कहीं और रहता है हमेशा। हम पहलवान को देखेंगे, बोलेंगे क्या बॉडी है। परमेश्वर बोल रहा है उसका डिसिप्लिन देखो पहले, ये बॉडी ऐसे नहीं बनती। ऐसा नहीं कि दबा दब खाया बॉडी बन गया तो मोटा हो जाएगा, लेकिन एक अनुशासन है। दूसरा बात जो पौलुस विश्वासियों को सिखाना चाहता है यहाँ पर, वो ये है कि विश्वासियों का जीवन अनुशासित जीवन होना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं, क्योंकि अनुशासन तो हमने कभी सीखा ही।
सिखाते सिखाते थक गए स्कूल से। पहले घर में सिखाते रहे, स्कूल में सिखाते रहे, नहीं होता है। अब बड़े हो गए, खुद जिम्मेदार हो गए। अरे अब जब हमारे हाथ में सब कुछ आके काहे अनुशासन है, हमने उनसे नहीं सीखा तो अब खुद सिखाए क्या अपने आप को? हम कभी अनुशासन में रहने नहीं चाहते। तो अब जब आज़ादी हमारी है, मेरे ऊपर कोई और इस समय अधिकार नहीं रखना है या मुझे नियंत्रण नहीं करना, मैं एकदम आज़ाद हूँ एक नए शहर में, तो फिर कौन मेरे को क्या बोलेगा? मैं जैसा चाहूँगा वैसे जीऊँगा। अनुशासन ही नहीं, कोई अनुशासन नहीं। एक विश्वासी का जीवन, पौलुस कह रहा है कि पहलवान जब लड़ता है अखाड़े में तो विधि के अनुसार लड़ता है। विधि के अनुसार का मतलब आप समझे कि ये अनुशासन है। उसका मन कर रहा होगा लेकिन उसको पता है कि नहीं, ये टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो लड़ाई का ये नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो बॉक्सिंग में जाते हैं तो आए वहाँ जैसा भी लड़ना लड़ उड़ता है वहाँ पर बॉक्स नहीं? आपको पता है कि जहाँ पर भी वो गलत तरीके से लड़ते हुए दिखाई देंगे वहाँ पर रेफरी रोक देगा। आपने देखा कुछ लड़ाई ऐसे, कुश्ती लड़ाई बॉक्सिंग वगैरह, उसके रूल होते हैं या नहीं होते? नियम कानून होते हैं या नहीं? या बोलते हैं कि आओ जैसा वहाँ हाथ पैर चलाओ, बाय जब हाथ उठाना तो हाथ उठा देना, पैर उठाना तो पैर उठा देना। उसका एक नियम है लड़ने का, कैसे लड़ना है। और अगर कोई जो बॉक्सर है वो बार बार नियम को तोड़ता रहेगा, उसको हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। बोलेंगे उसको निकाल भी दिया जाएगा, बोलेंगे तुम नियम से नहीं लड़ते, निकल जाओ। तुम्हें बॉक्सिंग आता है, तुमने बहुत मेहनत भी किया है, तुम पहलवान जैसे भी हो, लेकिन तुम्हें लड़ने की अनुमति नहीं, तुम कहीं नहीं लड़ सकते, अनफिट हो, मेंटली अनफिट हो। अनुशासन बहुत जरूरी है। दिखा कि पहलवान अगर अपने बॉडी को बना ले, सब कुछ बना ले, लेकिन नियम कानून नहीं है उसकी जिंदगी में, तो उसका कोई फायदा नहीं। हम अपने आप को कितना भी तैयार कर ले, लेकिन अगर मैं और आप विधि के अनुसार नहीं करते, अपने आप को अनुशासित नहीं करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार अब हमारा जीवन अनुशासित नहीं है, मेरे प्रियो, हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। देखा, तभी उसको पुरस्कार मिलता है। मैं इस बात को पढ़ता हूँ, मुझे एक रेस याद आता है। हमारे कॉलेज में जब हम लोग बाइबल कॉलेज में थे, तो हमारे जो ग्रुप का, हमारे हाउस का एक भाई बहुत तेज दौड़ता था। वो दौड़ा, और जब दौड़ते हैं तो लेन बना के रखते हैं ना, सबके लिए अलग अलग, इसी लेन में आपको दौड़ना, आप चेंज नहीं कर सकते। 100 मीटर की तो जो दौड़ है, आप इधर से उधर नहीं जा सकते। और वो दौड़ा, उसने देखा हम सब उसी को देख रहे, दौड़े जा रहा, दौड़े जा रहा, दौड़े जा रहा, फर्स्ट आया, खुश हो गया, अरे फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आ गया, उसको उठा ली। आखिर में पता चला कि उसको 0 पॉइंट मिले। क्यों? ट्रैक चेंज कर दिया उसने, और उससे हमने देखा ही कि ट्रैक चेंज कर दिया है ना। हम तो खाली यही देख रहे थे कितना तेज दौड़ रहा है, लेकिन ट्रैक में दौड़ रहा है कि नहीं, नियम के अनुसार दौड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये नियम है। आप नियम को बदल नहीं सकते, आप अपने अनुसार नियम को तोड़ मोड़ नहीं सकते। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वैसे ही हमें बनने की जरूरत है, वैसे ही हमें करने की जरूरत है। अपने सहूलियत से इसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते। जैसा ये वचन आपके लिए है, वैसे ये वचन मेरे लिए भी है। मेरे ऊपर जब आए तो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, आपके ऊपर जब आए थोड़ा फर्क हो जाएगा। नहीं, झूठ नहीं बोलना, अगर ये आदेश है तो आपके लिए भी उतना ही है, मेरे लिए भी उतना ही है। चोरी नहीं करना आपके लिए भी उतना ही है, मेरे लिए भी उतना ही है। व्यभिचार नहीं करना आपके लिए भी उतना ही है, मेरे लिए भी उतना ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा बात, पहलवान यदि विधि के अनुसार ना लगे, क्या मैं और आप अपनी जिंदगी का अनुशासन में लेकर आ रहे हैं? क्या आप कह सकते हैं कि आपका जीवन अनुशासित जीवन? किसी भी चीज का कोई सही टाइम टेबल है? नहीं। अगर नहीं तो आपको अनुशासन में लाने के लिए अपने आप को कोशिश करना चाहिए। तभी पौलुस जो कहता है कि मैं अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ, वो क्या कहता है? वो अपने आप को अनुशासित कर रहा है, वो अपने आप को अनुशासित कर रहा है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से अनुशासन में रहने का इच्छुक नहीं है। कभी हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि कोई हमें सही दिशा दिखाए, कोई हमें ज़्यादा थोड़ा सा बोले, अनुशासित करे, हम कभी नहीं चाहते। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि उनको जैसे वो हैं वैसे ही छोड़, उनको कोई कुछ ना बोले, बोले मेरे को सब आता है, मेरे को सब पता है, लेकिन
आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार का अनुशासन? कई बार लोग सोचते हैं जब अनुशासन का बात किया जा रहा है तो सुबह उठकर 4 बजे 5 बजे प्रार्थना करने का बात किया जा रहा है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अनुशासन है या नहीं। अगला बात ये पूछेंगे कि सुबह उठकर तुम प्रार्थना करते हो? नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि आप सुबह उठकर 4 बजे 5 बजे प्रार्थना करते हो। आपका ज़िंदगी कैसा हो? तो सुबह उठकर आपको 4 बजे 5 बजे प्रार्थना करके बहुत धन्यवाद हो, बाकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन है या नहीं, कोई अनुशासन है या नहीं है आपकी ज़िंदगी में? प्रतिदिन आप अपने जीवन को अनुशासित कर रहे हो? क्या आपकी जिंदगी बेहतर होते जा रही है पहले से? आप और अच्छे होते चले जा रहे हैं, आपका स्वभाव और अच्छा होता चला जा रहा है, आपका चाल चलन और अच्छा होता चला जा रहा है, आपकी आज्ञाकारिता बढ़ती चली जा रही है, आपका मसीह जीवन और बेहतर होता चला जा रहा है, आप परमेश्वर के और करीब होते चले जा रहे हैं क्या? अगर आप अपने आप को अनुशासित करना शुरू करेंगे तब ये सब चीजें अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। अपने आप को अनुशासन में लाएं। आपका मन नहीं कर रहा होगा, पहलवान को बड़ा गुस्सा लग रहा है, मुंह फोड़ दूं, लेकिन विधि कहती मुंह नहीं फोड़ता। नहीं यार, करूं बस। क्या ये अनुशासन है? उसको पता है मुझे जीतना है तो इसका मुंह नहीं फोड़ना है, हराना पड़ेगा। तो वो हराने का तरीके देखते, उसको जीतने से मतलब हम फोड़ने से नहीं। तो ऐसे हमें भी अपने दौड़ को जीतना है, लड़ाई को जीतना है, उसके लिए नियम और कानून है। हमें इतना कई चीज़ों के ऊपर गुस्सा आ जाता है, दुष्ट के ऊपर भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि अनुशासन नहीं। मन तो ऐसा करता है कि शैतान को बस, लेकिन वही लगा के चला गया क्योंकि हमारे पास अनुशासन नहीं। मन तो बहुत है करने को, लेकिन अनुशासन नहीं है। आपको पता है अनुशासित लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। अनुशासित लोग अपने वक्त को बचा लेते हैं। जहाँ 1 घंटा बैठना, अनुशासित व्यक्ति 1 ही घंटा बैठेगा, और जिसका कोई अनुशासन नहीं वो 1 का 2 और 3 भी कर डालेगा। हमें कई चीज़ों में अपने आप को अनुशासित करने की जरूरत है। सच बात, सच बात। पौलुस उसको सलाह देता है, तीमुथियुस एक सेवक बनने वाला है, आगे चल कलीसिया को संभालने वाला है, एक बड़ा सेवक बनने वाला है। तीमुथियुस, पौलुस ने जो सेवक है उसको आगे लेकर जाने वाला, उसको संभालने वाला है। वैसे नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन हम सबसे बातें कर रहा है, ये मुझसे भी बातें कर रहा है। हालेलुया। क्या मैं अपने आप को अनुशासित कर रहा हूँ? मेरा प्रेयर पॉइंट रहता है कि परमेश्वर मुझे अनुशासित करे, मुझे डिसिप्लिन में लाइए। मुझे इधर उधर लोगों के पास जाते रहना, उठना बैठना, घूमना फिरना या अपने वक्त को बर्बाद करना, अपनी ज़िंदगी की लापरवाही करना, इसमें मुझे अनुशासन में लाइए। अनुशासन में लाइए कहने का मतलब परमेश्वर मुझे तेरी बात को मानना सिखा, मेरी मदद कर। मैं अपने आप को अनुशासित करना चाहता हूँ। तू जो बोलता है वैसे ही मैं करना चाहता हूँ, जैसे तेरे वचन कहते हैं वैसे ही मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ। मुझे अनुशासित करिए, मुझे अनुशासित करिए, मुझे अनुशासन में लेकर आइए। हालेलुया। हर एक चीज़ों का एक अनुशासन होता है मेरे प्रिय। आप ड्यूटी में जाते हैं, एक डिसिप्लिन है या नहीं? आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं? हर एक चीज़ों का एक अनुशासन है। मसीह जीवन का भी एक अनुशासन है। बाइबल बताती है कि हम अपने स्वतंत्रता को पाप करने का एक साधन ना बनाएं। अनुशासन बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो हमें ताड़ना करता है, डिसिप्लिन करता है, हमें को अनुशासन में लाने के लिए। जैसे बच्चे को एक पिता अनुशासन में लाने के लिए कोशिश नहीं करता। अगर वो कुछ गलत कर रहा है, आप बार बार बोलते नहीं मानता, तो आखिर में आप उसको लगाते हैं। क्यों? आप उसको अनुशासित करना चाहते हैं। आपको पता है कि ये काम गलत है और आप चाहते हैं कि वो इस बात को जान जाए, सीख जाए, आगे दोबारा वैसा ना। यही अनुशासन प्रभु हमारे जिंदगी में भी चाहता है। किसी भी चीज को लगातार करते रहने का अनुशासन हमारे पास है। प्रतिदिन एक काम को करते रहने का अनुशासन हमारे पास है। हम लोग कैसे, हमारा अनुशासन कैसे टूट जाता है, मैं आपको बताऊं कुछ एक उदाहरण।
मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं अपने लिए होमवर्क अपना खुद ही मन ही मन तैयार करता हूँ कि मैं जब पढ़ता हूँ कुछ मुझे दिखाई देता है, कोई शब्द, कोई टॉपिक, कोई विचार, तो मुझे लगता है कि इसका और मैं स्टडी करूँ और नए नियम में, पुराने नियम में मैं ढूंढूँ कि वो किस किस संदर्भ में क्या क्या उसका अर्थ है, कैसे कैसे, मतलब उदाहरण के मैं आपको बता रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने एक होमवर्क अपने लिए रखा और उसको मैंने लिखना शुरू किया। नए नियम से मैं लिख रहा हूँ और बाइबल में नए नियम में विश्वासियों को क्या नहीं करने के लिए बोला गया, क्या नहीं करने के लिए बोला गया, मैं वो पॉइंट्स लिख रहा हूँ पूरा पढ़ के। ऐसे जल्दी पढ़ के एक एक चैप्टर, एक एक किताब पढ़ के मैं ढूंढ कर उसको लिख रहा हूँ कि विश्वासियों को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मैं अभी इब्रानियों के पत्रे में पहुंचा हूँ और करीब मैंने रोमियो के पत्रे से शुरू किया, सुसमाचार को अभी मैंने छोड़ दिया। और क्योंकि सुसमाचार मैं जानता हूँ कहाँ पर क्या क्या बातें मुझे मिल जाएंगी, वो मेरे लिए ईजी है, ऐसा कोई नहीं रहता उसमें, मैं बहुत जल्दी उसको ढूंढ के लिख लूँगा। मैं चाहता था कि मैं रोमियो से पढ़ना शुरू करूँ प्रकाशित वाक्य तक पूरा, और उसको मैं लिखूँ कि क्या क्या नहीं करने के लिए बोला जा रहा है विश्वासी। और मैं उसको लिखना शुरू किया। मैं 130 पॉइंट अभी मैंने लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री अभी चल रही है और ये खत्म हो गया रहता कुछ दिन पहले ही अगर मैं उसको कंटिन्यू कर पाता। यही मैं बोल रहा हूँ, अनुशासन होगा। फटाफट 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 लिखना शुरू किया और उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे, और आपको पता है अगर मैं उसी तेजी से लिख रहा होता तो कब तक खत्म हो गया रहता, कुछ दिन पहले खत्म हो जाता अनुशासन। अभी उसको मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और फिर पढ़ते 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 कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे दिया मुझे। अब मन करता है यार इसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा है, इसके बारे में मैं दोबारा पढ़ूंगा बाइबल, तब इसके बारे में लिखूंगा, अभी इसके बारे में नहीं। भले ही बहुत अच्छा लग रहा है, उस पॉइंट को कहीं और किनारे में लिख दूँ ताकि मुझे पता रहे कि अगले बार मुझे इसको भी ढूंढना है, कभी इसको भी ढूंढना है। नहीं तो पता चला अपना वो जो खोज है वहीं पर रोक दिए, आधा गड्ढा खोदे, खजाना आ गए, और फिर दूसरा खजाने के फिर से उस गड्ढा खोदे जा रहे। ऐसे में क्या होगा, सिर्फ गड्ढे गड्ढे होंगे, खजाना कुछ नहीं मिलेगा, सारे गड्ढे आधे अधूरे है कि नहीं। खजाना कहीं नीचे रखा है, मुझे पता है कि खजाना यहाँ पर है, मैंने खोदना शुरू किया और अचानक से मुझे खबर मिला कि बगल में खजाना है, मैं वहाँ खोदना शुरू कर दिया। फिर पता चला कि वहाँ पर है, मैं वहाँ खोदना शुरू कर दिया। मुझे खजाना मिलेगा नहीं, मुझे क्या मिलेगा, मिट्टी। खूब खुदाई की, मैंने अपना समय लगा दिया, मेहनत लगा दिया, सब लगा दिया, लेकिन खजाना मुझे नहीं मिला। ऐसे ही नहीं करना, अनुशासन होना बहुत जरूरी है, चाहे आपका बाइबल स्टडी के बारे में, चाहे आपका प्रेयर लाइफ के बारे में हो, चाहे आपका डेली प्रतिदिन की जिंदगी के बारे में हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है अनुशासन 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नहीं, हमें पूरा जीवन भर कुछ करना है। हालेलुया, हमें जिंदगी भर कुछ करना है। अगर हम कुछ चीजों को ऐसे डिसिप्लिन बना के रखें पूरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में, कितना अद्भुत। मैं जब प्रेयर का डिसिप्लिन का बात करता हूँ, मुझे प्रॉफेट नबी योगी जी का बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब क्योंकि हम लोग प्रभु में पास में ही आए, 1 साल पहले उन्होंने जीवन दिया था शायद, या कुछ महीने पहले, मैं सन 2000 में प्रभु को अपना जीवन दिया, उसके कुछ महीने पहले उन्होंने अपना जीवन दिया। हम लोग एक ही समूह से थे, तो मुझे अच्छे से याद है भैया शायद सुबह 9 से 10 या 10 से 11 देर में बैठते थे। घर बहुत छोटा था, जैसे एंटर करेंगे सामने आंगन छोटा सा बैठक है, फिर वहीं से दरवाज़ा है, वही बेडरूम है, फिर वहीं से दरवाज़ा है किचन। तो आपको बेडरूम में जाना है या किचन में जाना है तो आपको उन्हीं के दरवाजे से उधर निकलना पड़ेगा। अगर कोई बेडरूम में है और कोई किचन में तो वो जाने हैं। 9 से 10 या 10 से 11 का टाइम उनका प्रेयर का टाइम था, कभी उसको नहीं छोड़ा। पापा बेडरूम में तो आप बेडरूम में रहना चाहते, आपको निकलना था तो पहले नहीं, आप नहीं निकल सकते, वो 1 घंटा नहीं मिल सकते, ना ही उस कमरे में घुस सकते हो, ना ही कोई दूसरा वहाँ से निकले। ये मैंने देखा, चाहे कोई भी आ जाए। हमारे पास्टर भी कई बार अगर उस समय पहुँच जाते थे विजिट के लिए, 2 घंटा प्रभु के साथ,
उससे पहले नहीं आया। और ऐसे वो कुछ दिन में हमेशा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अनुशासन मुझे बहुत अद्भुत लगता है, क्योंकि हम भी कई बार उस टाइम में पहुंच जाते थे, भैया बैठे रहो तो बाद या घर चले जाओ, सामने तो है, घर चले जाओ 1 घंटे के बाद। नहीं, उन्होंने प्रार्थना का समय कभी ऐसा किया ही। वो 1 घंटा कभी भी, मुझे नहीं लगता, मैंने कभी नहीं देखा ऐसे निकलते। बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो गया एकदम, तो तब का बात है कि अगर उन्होंने दरवाजा किसी को खोल दिया वो बात अलग है, नहीं तो ऐसे उन्होंने कभी भी वो दरवाज़ा नहीं खोला। मेरे को अनुशासन किसी भी चीज़ की, हम कितना अपने आप को अनुशासन में रख पाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। हमारा दिमाग दौड़ता रहता है, कभी इधर, कभी ये कर लूँ, कभी ये कर लूँ, कभी ऐसा कर दूँ, कभी वैसा कर दूँ, वो सुना ये कर देता हूँ, वो सुना ऐसा कर देता हूँ, वो ऐसा करने के लिए बोल रहा है ऐसा कर देता हूँ, उसने ऐसा मुझे सिखाया ऐसा कर देता हूँ, मैंने यूट्यूब में उस प्रचारक को ऐसा बोलते सुना था। ये अरे क्या, एक ही तो आप इंसान कितना एक साथ कर दोगे? कोई एक काम को पकड़ो, उसके अच्छे से करो, थोड़ा तो डिसिप्लिन करो किस चीज में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? हर एक चीज में हमें अनुशासन की जरूरत है। मेरे मसीह जीवन में अनुशासन की बहुत जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अनुशासित किया कि मुझे वचन का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर तो मुझे वचन का इस्तेमाल करना है। जब शैतान सामना करने के लिए आया प्रभु यीशु मसीह का, बाइबल बताते उससे पहले वो पवित्र आत्मा से भर गए और वो फिर जंगल में गए। वहाँ पर 40 दिन 40 रात उन्होंने उपवास प्रार्थना की और बड़ा सामर्थ्य उनके अंदर, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और शैतान आता है और शैतान आकर सवाल जवाब कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया। हालेलुया, वचन का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि विधि क्या है, लड़ने की विधि क्या है? अगर आपके हाथ में तलवार है तो लड़ते समय आप क्या चलाओगे? क्या है नियम, क्या है बताइए ना। अगर आपके हाथ में तलवार है, सामने वाला तलवार चला रहा है, तो नियम के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तलवार चलाओगे ना, ढाल और तलवार इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? तलवार यूज नहीं करोगे। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन जो आत्मा का तलवार है, ले लो, विधि के अनुसार लड़ा, वो नियम के अनुसार लड़ा। उसे परमेश्वर का वचन पता है, उसे पता है कि बाइबल में आगे क्या क्या लिखी जा रही है। उसको पता है कि परमेश्वर का जो वचन है वही तलवार है, उसको चलाना। उसने और कुछ नहीं चलाया, उसने अपना दिमाग नहीं चलाया, उसने अपना सामर्थ का इस्तेमाल नहीं किया। बोला नहीं तलवार फेंक देता मैं तो मुक्के से काम चला दूंगा, तो तलवार को लाना तो ला। नहीं, उसने तलवार दी आत्मा, विधि के अनुसार वो लड़ा। जैसे उसको पता था कि कैसे लड़ना है मुझे, उस तरीके से उसने लड़ा। हमें भी विधि के अनुसार लड़ना चाहिए। हमें जब हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं तो ये ऐसा है मानो हम अपने आप को अनुशासित करना शुरू करें, डिसिप्लिन करना शुरू करें। और ये बहुत तकलीफदायक, बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में सुधार ला रहे हैं। अनुशासन के लिए आपको अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, है कि नहीं? बगैर अपने आप में बदलाव और सुधार लाए आप अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा, आपको कोई दूसरा व्यक्ति से बता सकता है, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा। पवित्र आत्मा भी आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा। आप पवित्र आत्मा को बोलोगे कि पवित्र आत्मा मुझे सुबह 5 बजे 6 बजे 4 बजे उठा देना, वो अगर आपको उठा देगा, लेकिन प्रार्थना करने के लिए बिस्तर से उठकर बैठकर आपको खुद करना है। या बोलोगे कि पवित्र आत्मा उठा दी, प्रार्थना भी करवा दो, ऑटोमेटिक नहीं। आपको होश में आना पड़ेगा, तो आपकी जिम्मेदारी है, होश में आना पड़ेगा। कई बार होश में ऐसे नहीं आ रहे तो जाकर आपको पानी मारना पड़ेगा, तब आपको थोड़ा होश में आएगा, थोड़ा ठंडा ठंडा पानी, ऐसे नहीं हो जाता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 1 अध्याय में, धन्य व्यक्ति जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता नहीं है। तो दुष्टता की युक्ति करने वाले लोगों के साथ भी वो मेलजोल नहीं रखता। वो अपने आप को अनुशासित करता है, वो अपने आप को अनुशासित कर रहा है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए,
फिर लिखा है कि लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, दिन रात यहोवा की व्यवस्था से आनंदित है, उसमें वो मगन रहता है। और तब लिखा है कि वह व्यक्ति उस वृक्ष की तरह बन जाता है जो बहती नदियों के किनारे लगा है। उसने अपने आप को अनुशासित किया, तब जाकर वो वैसा वृक्ष बना। वो वैसा वृक्ष था पहले से, ऐसा नहीं बोलूँगा। उसने अपने आप को उस वृक्ष की तरह बनाया जो बहती नदियों के किनारे लगाया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और वो अपने ऋतु में फलता, और इसलिए जो कुछ वो व्यक्ति करेगा उसमें वो सफल होगा। क्या मैं और आप अपने आप को अनुशासित करेंगे? मेरे प्रेयर करें कि प्रभु मुझे अनुशासित बनाइए। मेरा अपना एक रूटीन, एक टाइम टेबल, और मैं उसका पालन कर पाऊँ। मुझे इस समय ये करना चाहिए, मुझे इस समय ये करना चाहिए, मुझे इस समय ये करना चाहिए। अपने आप को एक नियम और कानून में लेकर आए, कोशिश करें। जब नहीं हो पाता है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करते रहें। मैं और आप अपने आप को अनुशासित करें विधि के अनुसार। अगर मैं और आप ना लड़े मेरे प्रियो, तो मुझे और आपको इनाम नहीं मिलेगा। तो दूसरा बात पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि तीमुथियुस, पहला बात अपने आप को अलग कर, दूसरा बात अपने आप को डिसिप्लिन कर, अनुशासित कर। तेरे कठिन होगा, तूने मुझे देखा है अपने साथ, मैंने अपनी जिंदगी कैसे जिया। पौलुस इस बात को कह सकता था कि जैसे मैं चलता हूँ वैसे तुम भी चलो। उसने बोला इस बात, कितना बड़ा बात है किसी को ये कहना। अगर ऐसे कुछ रहता तो तीमुथियुस बोलता, अच्छा जैसे आप 10 बजे उठते वैसे मैं भी करूँ। जैसे आप गप मारते रहते बैठ के वैसे गप मारने में बोल रहे थे, कभी जैसे बैठे क्या वैसे कुछ नहीं कर, जैसे इधर का उधर करते रहते वैसे मुझे भी करना है। जैसे दिखाने के लिए आप प्रार्थना करते वैसे मेरे को भी करना है। जैसे 15 मिनट आप बाइबल पढ़ते वैसे मेरे को भी पढ़ना है। अगर उस समय मोबाइल रहता बोलता जैसे आप मोबाइल देखते रहते वैसे मेरे को भी देखता है। क्या करना है? पौलुस ने बोला, पौलुस ने बोला कि जैसे मैं चला हूँ ना, जैसे तुमने मुझे करते हुए देखा वैसे तुमने करो। कहने का मतलब वो इतना अच्छा जीवन लोगों के सामने वो जिया है, वो दिखाने के लिए नहीं था, क्योंकि दिखावा कितने दिन तक करेंगे। तीमुथियुस 1-2 महीने के लिए थोड़ी था, कई सालों तक, उसके मृत्यु तक तीमुथियुस उसके साथ था। तो जो ऐसे दिखावे वाला जो चीज़ है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता। कोई रिश्तेदार आया, फटाफट कर रहे हैं, और उसके बाद वो बोले कि भैया ट्रेन भी 15 दिन और अभी, बोले यार ये तो हमारा चार्ज ले लेंगे अभी हमारा असली रूप देंगे। जिसका लाइफ स्टाइल ही वैसा है, तो कोई रिश्तेदार आए या ना आए उसका तो जीवन सहज है, क्योंकि वो किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना करता है। उसका तो प्रतिदिन का वही काम है। हालेलुया। मेरे को ये अनुशासन, ये अनुशासन क्या मैं और आप अनुशासित है? अगर आपने एंड्रू मरे से, जहाँ तक मुझे नहीं, एंड्रू मरे या एक और कोई लेखक थे जिन्होंने प्रार्थना के ऊपर बहुत लिखा है। E.M. बॉन्ड्स, या मैं भूल रहा हूँ, या तो एंड्रू मरे के बारे में है या तो E.M. बॉन्ड्स के बारे में है। E.M. बॉन्ड्स जो है उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी प्रार्थना के ऊपर। वो अपने जीवन के जब अंतिम समय में पहुंच गए थे, तो उनकी बेटी से पूछा गया पिताजी करते क्या करते हैं? उनकी बेटी ने बोला पिताजी सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और लिखते रहते थे, लिखते रहते थे, लिखते रहते थे, सुबह 3 बजे लिखते ही रहते थे, लिखते रहते थे, लिखते रहते थे। और बहुत जल्दी प्रभु में सो गए। ऐसा नहीं कि वो कोई सोने उठने बैठने का कोई ये नहीं था, इसलिए समझा नहीं। जब उनको पता चला कि उनके पास वक्त कम, उन्होंने अपने आप को अनुशासित किया और वो लिखते रहते थे। उनकी कई किताबें प्रार्थना के ऊपर उन्होंने बहुत लिखा, बहुत लिखा। उन्होंने अपने आप को अनुशासित किया। बिली ग्राहम का एक संदेश मैंने सुना, उसमें बोलते थे कि ये किस प्रकार के व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, और उसमें से एक उनका पॉइंट था वह व्यक्ति जो अपने आप को अनुशासित करता है। वो कहते हैं कि मुझे अपने आप को अनुशासित करना होता है, बगैर अपने आप को अनुशासित किए मैं जो कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। पहला बात अपने आप को अलग करें, दूसरा बात अपने आप को अनुशासित करें, तीसरा बात
वो कहता है परिश्रमी किसान को ही सबसे पहले उपज का भाग मिलना चाहिए। जो परिश्रमी किसान है उसी को सबसे पहले उपज मिलना चाहिए। कैसे किसान? कौन से किसान को? परिश्रमी। तीसरा है परिश्रम। पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि तू परिश्रमी बन, वर्क हार्ड। इसको ऐसे बोलेंगे ना, वर्क तो सब कर रहे हैं लेकिन हार्ड वर्क कौन कर रहा है? काम तो सब कर रहे हैं, मेहनत कौन कर रहा है? क्या आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं? हालेलुया। आप आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं क्या? आप और मजबूत होने के लिए मेहनत कर रहे हैं क्या? और परमेश्वर के प्रभावशाली होने के लिए मेहनत कर रहे हैं क्या? आप अपने आत्मिक जीवन में और बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं क्या? आप अपनी आत्मिक लड़ाइयों को जीतने के लिए और मेहनत कर रहे हैं क्या? काम कर रहे नहीं, कुछ कर रहे हैं? मैं नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मेहनत कर रहे हैं? मेहनत करने वाला व्यक्ति अलग से दिखाई देता है। जो मेहनत कर रहा होता है बाहर सड़कों पे इसके पसीने निकल रहे होते हैं, ये तो बाकी क्या बैठे बैठे आराम करता है, मैं काम, पसीना तो छूटा ही नहीं तेरा, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा कि तूने मेहनत भी किया जरा भी। क्या आप मेहनत कर रहे हैं मसीह जी में? वो कहता है कि परिश्रमी किसान। किसान के पास वक्त नहीं है ऐसे, क्योंकि उससे पता है उसका हर एक चीजें मौसम से जुड़ा हुआ है। बोने के मौसम में उसे बोना है, तब वो कटने के मौसम में काटेगा। जब सब काट लें वो बो नहीं सकता। वो अपनी जिंदगी को क्या कर लिया है? अलग कर लिया। उसका जो जीवन है वो एक खेत तक सीमित है। रोज सुबह उठ के तड़के अपने खेत पे आ जाना, उस खेत को तैयार करना बीज बोने के मौसम के लिए, और फिर तैयार करने के बाद फिर सुबह उठकर उस खेत में आ जाना, फिर बीज बोना, फिर उसके बाद उसमें मेहनत करना, उसकी सिंचाई करना, फिर सुबह खेत में आ जाना, फिर इंतजार करना, ध्यान देते रहना प्रतिदिन की अच्छे से फसल हो रहा है या नहीं हो रहा। जब फसल उगा है तो फिर उसके बाद इस बात का ध्यान देना कि इससे कोई जानवर या कोई कीड़े मकोड़े आकर इसे खराब ना कर डाले। फिर उसके बाद फिर उसे इस बात का ध्यान देना कि अब इसे काटना है। अब कटनी कर लिया, उसके बाद फिर से उसे वापस उसी खेत में लौटना है, फिर से उसी खेत को जो अब तक किया उसने पूरे साल फिर से दोबारा करने के लिए अपने आप को तैयार करना। वही काम को दोबारा करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। आसान नहीं, मेहनत है, मेहनत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेहनत करते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि मैं मेहनती हूँ? जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं क्या वो कह सकते हैं कि मैं पढ़ने लिखने में मेहनत करता हूँ? मैं तो नहीं करता था पढ़ने लिखने में, सब में बहुत हवाई जहाज में उड़ेंगे, यहाँ कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, मैं ये बन जाऊँगा, मैं ये बन जाऊँगा, तुम्हारी पढ़ाई डब्बा। बच्चे पढ़ ले, क्या क्या हो गया तुम्हारा, तुम बन गए, तुमने उड़ा दी बहुत सारी। कहाँ से कर लोगे मुझे? कहाँ से कर लोगे? जिसको फ्लाइट चलाना नहीं आता परमेश्वर उसको फ्लाइट पकड़ा देगा, बोलेगा बेटा तू फ्लाइट चला दी तो इस वास्ते। जो 100-200 लोग बैठे ना उनको लेके गई थी, क्रैश कर डाला। वो तो एक समय का बात होता है अचानक से, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी को ही लापरवाही कर देंगे और परमेश्वर जिम्मेदारी हमारे हाथ में देता रहेगा, ये नहीं होने वाला। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। कई लोगों का गवाही रहता है और ये सच्ची गवाही रहती है, मैं उसको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एक मैंने कुछ एक गवाही को सुना है कि भैया मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं जाकर ऐसे कुछ भी लिख दिया, मैंने खाली पेपर छोड़ दिया, फिर भी पास हो गया। उससे पूछते अगर तुम सारे सब्जेक्ट के खाली पेपर छोड़ते और तब बताते तो भैया मेरे को एक भी नहीं आता था, एकदम जीरो था। मैं तो सोचा मेरे को 5 भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को 50 मिल सकता हूँ, इसलिए मिल गया। भैया वो अनुग्रह है तेरे ऊपर, अगले कक्षा में जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। उसको ये नहीं सोचना कि अब तो अगर खाली पेपर में भी प्रभु पास करता है तो मैं सारे पेपर खाली छोड़ता जाऊँगा, सारे सब्जेक्ट। हालेलुया। आप कैसे मेहनत कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में? आप किस प्रकार का मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? क्या आपकी मेहनत है? क्या आप मसीह में मेहनत कर रहे हैं? आप अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं? आप प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं? मेरे प्रिय, एक अच्छी लड़ाई को आप लड़ रहे हैं अपनी आशीषों को प्राप्त करने के लिए, शैतान के हाथ से छीनने के लिए। मेरे प्रियो,
आगे बढ़ने के लिए शैतान आपको रोकना चाहता है, शैतान आपके जिंदगी में बाधा पहुंचाना चाहता है। शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, आप इनाम को पाएं, आप आशीषों को पाएं, प्रतिज्ञाओं को पाएं। बाइबल लड़ाई के बारे में बताती है, पौलुस तो कहता है तीमुथियुस से कि तीमुथियुस जो भविष्यवाणियां दे रही है उनको लेकर तो अच्छे से लड़। हालेलुया। क्या आप मेहनत कर रहे हैं? परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ बोल दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्या आप मेहनत कर रहे हैं? क्या आपने कुछ करना शुरू किया? क्या आपको लग रहा है कि आपको मेहनत लग रहा है? आपको महसूस होना चाहिए जब आप प्रार्थना एक लड़ाई का रूप ले ले। लड़ाई का रूप में ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्रार्थना करने का मन ही नहीं कर रहा, वो वाला लड़ाई थी। जब आपको पता रहता है कि आप प्रार्थना में युद्ध लड़ रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए नहीं लड़ रहे, आप प्रार्थना करने के लिए बैठ गए और प्रार्थना करते जा रहे हैं और शैतान से आप लड़ रहे। शैतान ने आपके किसी आशीष को पकड़ लिया, आप उसको छोड़ने के लिए बोल रहे, प्रार्थना में लड़ रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। आप परिश्रम कर रहे हैं प्रेयर में। प्रेयर करने के लिए परिश्रम करने की बात नहीं कर रहा, प्रार्थना में आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। आप और मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आप और ज्यादा ओवर टाइम दे रहे हैं प्रार्थना में। हालेलुया। आप मेहनत कर रहे हैं। लिखा है कि परिश्रमी किसान को सबसे पहले उपज मिलना चाहिए। आप प्रार्थना में मेहनत करेंगे, सबसे पहले आप ही को करोगे। हालेलुया। प्रतिफल आपको मिलेगा, आप आशीषों को पाएंगे मेरे प्रिय, लेकिन वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाइबल पढ़ने के लिए मेहनत की जा रही है, समझने के लिए मेहनत की जा रही, मेहनत की जा रही, मेहनत की जा रही, मेहनत की जा रही। हालेलुया। फिर आप टाइम नहीं देखते, आप मेहनत कर रहे हैं। तीसरा बात, क्या आप मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए? मैं सोचता हूँ क्या मैं सिखाई में मेहनत कर रहा हूँ? क्या मैं वचन सिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ? क्या मैं प्रार्थना में लोगों के लिए प्रार्थना करने में मेहनत कर रहा हूँ? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, क्या आप मेहनत कर रहे हैं अपने मसीह जीवन में, या आपने ऐसे छोड़ दिया? कई बार जब समय आएगा तब हो जाएगा, तब अपने आप ऐसे ही हो जाएगा। नहीं, आप मेहनत करते रहिए, समय आएगा तो हो जाएगा। हालेलुया। आपका मेहनत जरूर से रंग लाएगा, आपके मेहनत का प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर से देगा। बाइबल बताती है परिश्रम से सदा लाभ होता, हमेशा लाभ होता है। लिखा है परिश्रम से हमेशा लाभ होता है। नीति वचन का एक बहुत सुंदर वचन जो हम लोग एकांत में पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन पब्लिकली पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। हे आलसी, वो अकेले में पढ़ लेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। भैया सब लोगों के बीच में वाला रेफरेंस मत बोला करो। हे आलसी, कहां जा? फिर लिखा है, क्या तूने आलसी व्यक्ति को देखा है? वो कैसे उसके पूरे खेत को, उसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा है जैसे ना पूरे खेत को नष्ट कर दिया गया है, हथियारबंद व्यक्ति आकर सब कुछ लूट कर चला गया है, और उसके अच्छे खासे उपजाऊ जमीन में भी ऊंट खटारे हो गए। उसके पास सब कुछ अच्छा है, लेकिन सब उसने बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया, क्योंकि वो मेहनती नहीं था, क्योंकि परिश्रमी नहीं था, वो मेहनत नहीं करता। बाइबल बताती है आलसी व्यक्ति ऐसे ही सोचता रहता है, जैसे कोई ऐसा टेबल कह लीजिए या कुछ भी ऐसा दरवाजा जिसमें चक्के लगे, वैसे ही घूमता रहता, वैसे ही आलसी व्यक्ति हो जाता है। लिखा है कि आलसी व्यक्ति के सामने भोजन तो रखा रहता है, लेकिन वो उठाकर अपने मुंह में नहीं रखता। सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो आलसी है, इसीलिए सब कुछ बेकार है। उसको किसी से कोई फायदा नहीं है, किसी से कोई लाभ नहीं उठा पा रहा, किसी चीज का वो उपयोग नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो आलसी है। मेरे प्रिय, क्या मैं और आप मेहनत करेंगे? क्या मैं और आप मेहनती बनेंगे, परिश्रमी बनेंगे? हालेलुया। आप बाइबल में देखिए मेरे प्रिय, हर एक व्यक्ति मेहनती था, मेहनत करने वाले लोग थे। उन्होंने अपनी आत्मिक जिंदगी में मेहनत किया, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे तभी भी मेहनत किया, हर एक ने मेहनत किया। पौलुस ने मेहनत किया, तभी ये पत्रियां लिखी गई। हालेलुया। पतरस ने भी मेहनत किया, तब जाके पत्री लिखा है। वो तो बोलते हैं ना कि वो तो अनपढ़ था, लेकिन फिर भी उसने सीखा, कुछ तो सीखा, मेहनती बना। तीसरा बात, 3 बातों को पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस से कह रहा है। पहला बात, विश्वासियों के लिए कि अपने आप को अलग रखो। क्या करो? पहला एक होमवर्क है आपके लिए, ठीक है? होमवर्क का मतलब क्या होता है?
होमवर्क का मतलब होमवर्क होता है। क्या होता है होमवर्क का मतलब? हाँ क्या? हाँ, गृह घर में जाके करने वाला काम, और फिर आगे उसको बताना भी कि क्या आपने अपना होमवर्क किया। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप घर में जाइएगा और कम से कम आधा घंटा निकाल कर बैठेगा, क्योंकि सोचने में टाइम लगता है, नहीं तो 5 मिनट में भी हो जाएगा। 5 मिनट में आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको आधा घंटा कम से कम चाहिए थोड़ा लय में आने के लिए। ठीक? आप घर में जाकर एक पेन लेना, डायरी लेना, और ये सोचना कि मुझे किन चीज़ों से अपने आप को अलग करना, लिखना। करोगे? ये खाली ऐसे ही सर जा रहे हैं। आपको पता मैं काम करता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलूँ, मैं अपने ज़िंदगी में बहुत सावधान हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिद्ध हूँ, परिपक्व हूँ, सब कुछ मुझे अच्छे से आता, मेरे अंदर अभी भी बहुत कमी है, मैं सिद्ध व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ें करता हूँ। मैं जो बोलूँगा, मैं लिखता हूँ कई सारी चीज़ों को, मैं चेक करता हूँ कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कारण क्या, उसका समाधान क्या, कैसे ठीक हो सकता है। हालेलुया। मैं बैठ कर विचार करता हूँ कि मुझे और क्या क्या बातें ठीक करनी है, मुझे किन किन बातों से अभी भी और निकलना है, कौन सी बातों को मुझे अलग तरीके से करना है। मैं इसीलिए आपको भी बोल रहा हूँ कि आप इस काम को करिए, घर में जाके आधा घंटा निकालिए, डायरी और पेन लेकर बैठना और बोलना कि मुझे किन बातों से अलग होना है, प्रभु मेरी मदद करें। और आप सोचना शुरू करें आप क्या क्या करते हैं और किन बातों से आप अपने आप को अलग कर सकते हैं। हालेलुया। बस ये, बाकी 2 पॉइंट का होमवर्क नहीं दे रहा, खाली एक ही पॉइंट। ठीक है, पहला बात अपने आप को क्या करें, अलग करें। दूसरा बात अपने आप को अनुशासन। अगर धन्यवाद आप देते हैं प्रभु का, अनुशासन में लेकर आए कि मैं धन्यवाद देता रहूँ। हालेलुया। कुड़कुड़ाने का आदत छोड़ेंगे तो अनुशासन में लाएंगे कि मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, मेहनत करना। और अगर मैं और आप ये तीनों कामों को कर पाएंगे तो आप यकीन माने आप आपके मसीह जीवन में बहुत उत्तम प्रतिफल दिखाएंगे। सबसे पहला बात, अपने आप को अलग करें। दूसरा बात, अपने आप को अनुशासित करें। तीसरा बात, मेहनत करें। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ प्रेमी पिता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से बोले, प्रभु मेरी मदद कर। अभी तक जिन बातों में मैं उलझा हूँ, जिन झंझटों में मैं पड़ गया हूँ, किसी गलती से या किसी भी वजह से प्रभु जी मैं उनसे अलग होना चाहता हूँ, मुझे तू अलग कर। मैं अपने आप को फंसाना नहीं चाहता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करें, मदद मांगे मेरे प्रियो कि आप अपने आप को अनुशासित कर पाएं। प्रभु से बोले, प्रभु मैं एक अनुशासित जीवन जीना चाहता हूँ। हालेलुया, दीवाना शखला। ओ प्रभु से बोले मेरे प्रियो कि प्रभु मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मेहनत ही बने, आप मेहनत करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रभु जी, तीनों बातें हमारे अंदर होने पाए प्रभु जी। हम विश्वासी बनना चाहते, एक अच्छे विश्वासी, एक अच्छे योद्धा परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जी, परमेश्वर पिता, हम अपने आप को अलग करना चाहते प्रतिदिन के झंझटों से, ताकि हम आपको प्रसन्न कर सकें। प्रभु जी, हम परमेश्वर पिता अनुशासित होना चाहते, ताकि परमेश्वर पिता प्रतिफल पा पाए, इनाम पा पाए। परमेश्वर पिता मेहनत करना चाहते, परिश्रमी बनना चाहते, ताकि प्रभु जी हमें पहला उपज मिल सके, प्रतिफल पहले हमें मिल सके। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में नहीं लेकिन परमेश्वर जल्दी प्रतिफल पाए, इसलिए और मेहनती बनाइए, और मेहनती बनाइए, और मेहनती बनाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम ऐसे दौड़ो इनाम जीत लो, तुम ऐसे दौड़ो इनाम जीत लो, अपनी दौड़ को पूरी कर लो, अपनी दौड़ को पूरी कर लो। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, दौड़ में तो
सभी दौड़ते हैं, इनाम एक ले जाता है, इनाम एक ले जाता है। लुभाने वाले पापों को छोड़कर, उलझाने वाले बातों को छोड़कर, अपनी दौड़ को पूरी कर लो, अपनी दौड़ को पूरी कर लो। यस लॉर्ड प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं प्रभु जी जो शैतान जिंदगी में लेकर आना चाहता और चाहता है प्रभु कि हम उलझ जाएं, हम अपने आप को अनुशासित ना करें, हम मेहनती ना बने, हम एक उलझे हुए व्यक्ति हो जाएं। ये शत्रु की मनसा है प्रभु, लेकिन हम आपसे मदद मांगते, प्रार्थना करते, अंधकार की वो तमाम शक्तियां, दुष्ट आत्माएं जो हमें फंसाना चाहती है, उलझाना चाहती है, झंझटों में रखना चाहती है प्रभु जी, परेशान करना चाहती है, अनुशासनहीनता को हमारे जिंदगी में लेकर आना चाहती है प्रभु जी, हमें आलस्यता में रखना चाहती है, यीशु के नाम में प्रभु जी इन तीनों प्रकार की दुष्ट आत्मा को हम अपने व्यक्तिगत जिंदगियों से बांधते, दूर करते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम परमेश्वर अपने आप को अलग करें, पवित्र आत्मा तेरी मदद से अनुशासित करें और मेहनती बने। हर एक प्रकार का प्रतिफल जीवन के संबंधित यीशु के नाम में हर एक को प्राप्त होने को, हर एक को ब्लेस करें, अपनी शांति से भरिए। हर एक ने मैं यीशु मसीह के नाम में शांति, छुटकारा, चंगाई, सफलता, संपन्नता, कल्याण, बढ़ती आनंद, उत्साह, प्रफुल्लता और दीर्घायु के वचन कहता हूँ। हर एक के परमेश्वर के साथ मैं आशीष को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। आपकी आशीष एक जिंदगी में आए, इस समय उतरे यीशु के नाम में आशीष प्रभु जी, उनके जीवन में, उनके परिवारों में, उनकी सेहत के ऊपर, उनकी कमाई के ऊपर, उनके परमेश्वर पिता मानसिकताओं के ऊपर, उनके इमोशंस के ऊपर प्रभु तेरी आशीष उतरे प्रभु जी, तेरी आशीष उतरे, तेरी आशीष उतरे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक के बंधनों को तोड़ दीजिए प्रभु, जो ऑनलाइन भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, आप उन्हें भी ब्लेस करें। हर एक की आवश्यकताओं को पूरा कर, बड़ी विपत्तियों से हर एक को बचा, हर एक के प्राणों की रक्षा कर। दोबारा जब मिले बड़े आनंद के साथ और गवाही के साथ आने का अनुग्रह आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते। जब लोग यहाँ से लौटते प्रभु, मार्ग में उनकी रक्षा करना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिताजी, सुने और उत्तर दें। आमीन, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करेंगे और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी में भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा युगानुग आपका है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम आपस में मिल सकते हैं।